दो चीजें हो गई। एक चीज हो गई कि आपको हमेशा जो है वो खुशी की फ्रीक्वेंसी में रहना है। दूसरी चीज हो गई कि आपको जो है वो ग्रेटिट्यूड फील करना है उस खुशी में आने के लिए। और तीसरी चीज हो गई, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रही हूँ, वो है सेवा। सेवा भावना। एक माइंड ट्रेनर तो यहाँ तक बोलते हैं कि भाई तुम अगर ये चाहते हो कि तुम्हारी जो ब्रोकन रिलेशनशिप है वो हील हो जाए तो तुमको क्या करना है। तो जिन लोगों की तुम्हारे इर्द गिर्द तुम्हारे सर्कल में जो रिलेशनशिप टूटी हुई है, आप उनको हेल्प करो उनकी रिलेशनशिप को हील करने में, उसको ठीक करने में। तो वैसे ही हमारे जो भगवत गीता है उसमें बहुत ही सुंदर एक श्लोक लिखा है, वो मैं आपको बताती हूँ। 3:12 पढ़ के बताऊंगी। तो 3:12 श्लोक जो है, इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तेन दत्तान प्रदायेभ्यो वो भुक्तिस्तेन एव स। स्वामी राम सुखदास जी महाराज की मैंने व्याख्या पढ़ी इस श्लोक के लिए, और भी लोगों की व्याख्या थी, लेकिन मुझे उनके ऊपर विशेष श्रद्धा है क्योंकि मैं बहुत पहले बहुत सुनी थी श्री महाराज जी के पास आने से पहले। तो उन्होंने बताया कि देखिए ये श्लोक का वैसे अर्थ, मतलब सीधा अर्थ ये है जो मतलब अक्षरशः बताती हूँ, वो बताते हैं यज्ञ से भावित हुए पुष्ट हुए देवता भी तुम लोगों को बिना मांगे, है ना, तुमको बिना मांगे तुमको कर्तव्य पालन में, संसार में अपने कर्तव्य पालन के लिए आवश्यक सामग्री देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं से प्राप्त हुई सामग्री को दूसरों की सेवा में लगाए बिना जो मनुष्य स्वयं ही उसका उपभोग करता है तो वह चोर है। तो ये गीता अध्याय 3 और 12वां श्लोक है। तो श्री राम सुखदास जी महाराज बोलते हैं कि ये आपका जो शरीर है, इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, जो भी आपको संसार में जो सामान मिला है वो तो संसार का है, तो उसको आप संसार को ही दीजिए और वो संसार की सेवा में ही लगाना चाहिए आपको। साधक हैं उनका ये प्रश्न रहेगा कि अगर साधक जो है वो संसार की सेवा में लग जाएंगे तो फिर क्या होगा। तो फिर जो है वो हमको संसार की माया लगेगी, हम उसमें आसक्त हो जाएंगे और हमारा जो है वो पतन हो जाएगा। तो श्री राम सुखदास जी महाराज हैं, उनका मैं आपको टू द पॉइंट बता रही हूँ, मतलब वर्ड टू वर्ड बता रही हूँ। वो बता रहे हैं कि अगर हमने संसार से कुछ भी अपने लिए लेना चाहा तो वो फंसेंगे। यानी कि हमने अपने लिए अगर मांग नहीं रखी है और जो भी हम हमारे पास जो कुछ भी आ रहा है वो हम उनकी सेवा के लिए हम उसको यूज कर रहे हैं, तो फिर हमको कोई माया नहीं लगने वाली है। तो इसलिए दूसरों को सुख पहुंचाने की भावना से करिए, जो कुछ भी करना है यही मनुष्य मात्र का कर्तव्य है, ऐसा श्री राम सुखदास जी महाराज बताते हैं। तो देखिए इस चीज को हमारे यहाँ पे अभी ब्रज के जो एक बहुत ही फेमस जो है वो महाराज जी हैं, राधा वल्लभी संप्रदाय से हमारे हित प्रेमानंद जी महाराज जी, और उनके प्रवचनों को भी मैं सुनती रहती हूँ क्योंकि वही हम साधकों के लिए तो सभी महापुरुष जो हैं जहाँ से भी हमको महाराज जी तो हमारे बताते ही हैं कि अगर तुम्हारा मन जो है वो जाके कहीं मैखाने में भी लगता है, हरि गुरु में है, तो जाके तुम वो भी जाके बैठो, कोई मतलब हमको अपराध नहीं है। तो वो तो महाराज जी हमारे गुरु जी हमको मैखाने में भी बैठने की छूट दे रहे हैं अगर तुम्हारा मन भक्ति में लग रहा है तो ये तो ब्रज के एक प्रख्यात जो है वो फेमस संत हैं और उनके जितने फॉलोअर्स हैं उनको भी महापुरुष ही मानते हैं। तो वो बता रहे हैं कि देखिए अगर आपको, वो बता रहे हैं कि मैं आपको रहस्य बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। अगर आपको भजन में जो है वो सफलता पानी है
तो आपको जो है वो सेवा और भजन यानी कि माला जब जो भी चिंतन वगैरह जो भी करते हैं, लीला चिंतन वगैरह जो है, उन दोनों को आपको साथ में ही लेके चलना है। उसका मैं आपको एक वीडियो का टाइटल बताती हूँ, आप उस टाइटल से सर्च कीजिए, आपको वो मिल जाएगा। मैं पूरा तो नहीं बता पाऊंगी, इसलिए आप देख लीजिएगा। अशुभ प्रारब्ध के आक्रमण और डिप्रेशन आदि से बचने का उपाय, ये टाइटल है वीडियो का, आप सर्च कीजिएगा तो मिल जाएगा आपको। तो उसमें भी उन्होंने भी बताया है कि सेवा जो है वो कितनी महत्वपूर्ण है। हमको बस यही उनका जो है वो मेन सेंटेंस जो है उसको समझना है। वो तो बोलते हैं कि आप वृंदावन में हो, यानी कि आप किशोरी जी के महल में हो, और महल में जितने भी आपको कीट पतंग श्वान मरकट मोर पतंगा जो भी आपको दिख रहे हैं वो सब दिव्य महापुरुष हैं। आप उनकी सेवा कीजिए, इससे राधा रानी प्रसन्न होगी और आपका भजन में तो यूं मन लगेगा, ये उनका कहना है। और ऐसे ही वही स्पीच में वो बता रहे हैं कि इसका मतलब ये नहीं कि जो वृंदावन में है वही जो है वही सब है महापुरुष और ये सब भावना आप अपना दिव्य बना के पूरे संसार में रख सकते हैं। तो वो तो कण कण जो है वो भगवान ही है, वो तो हमारे शास्त्र वेद बता रहे हैं, तो उसको मान लेने में क्या दिक्कत है। तो कोई बात नहीं है, कोई अगर वृंदावन में वास नहीं कर रहे हैं और बाहर भी अगर रह रहे हैं कहीं पे वृंदावन के बाहर, तो वो भी इस भावना से सेवा कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि यहाँ तो अखिल लोक चूड़ामणि प्रभु भी जो है वो दीनता पूर्वक सखियों से राधा रानी की सेवा की लालसा करते हैं। तो यहाँ पे तो जो है सेवा ही भजन है। तो ये रहस्य उन्होंने बताया, और इस रहस्य को समझाने के लिए अनफॉर्चुनेटली मुझे तो जो है वो 12 साल लग गए। मैं यही चाहूंगी कि ये गलती आप कोई भी साधक ना करें। मैंने अपने जीवन में, आप सभी लोग जानते हैं जो मुझे काफी समय से जानते हैं, जब मैं आश्रम में थी, मेरे गुरु भाई बहन जो मुझे सुन रहे हैं जो आश्रमवासी होंगे वो, तो उनको सबको पता ही है कि आशा जो है वो साधना के लिए कितनी पागल थी। तो आज वही आशा जो है वो सेवा ढूंढ रही है, तो उसको कहीं सेवा नहीं मिल रही है, और जब आश्रम में भी वो विनती करती हैं तभी भी उसको सेवा नहीं दी जा रही है, क्योंकि उसने उस चीज़ को समझने में जो है वो बहुत समय लगा दिया, 12 साल। और वो 12 साल तक श्री महाराज जी जो है वो भी अप्रत्यक्ष हो चुके हैं। तो वो सेवा जो मुझे महाराज जी डायरेक्ट देते, ये पॉसिबल ना हुआ मेरे लिए। तो मैं सोचती हूँ यहाँ पे हर महापुरुष जो है वो हमको सिखाते हैं कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। तो श्री महाराज जी जो हैं उन्हीं के कृपा से इनडायरेक्टली जो है मेरे ख्याल से वो 2018 फादर्स डे था, और ये पीले वस्त्र भी जो है वो मुझे महाराज जी की प्रसादी ही मिली है, और वो भी मुझे श्री अम्मा महाराज जी के प्रचार के लिए ही मिला है, ये जो वेश है वो, और मुझे वो सेवा प्राप्त हुई है। तो उस सेवा को भले ही मुझे डायरेक्टली श्री महाराज जी की ओर से ना मिला हो, पर लेकिन मैं उसको भी श्री महाराज जी की ही ओर से मानती हूँ। और आपको पता है कि आशा दीदी तो बिंदास है, उसको दुनिया से तो कोई मतलब ही नहीं है। तो इसलिए दुनिया क्या सोचती है, दुनिया क्या कहती है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं और मेरे महाराज जी, ये दोनों का पर्सनल मैटर है, तो उसमें मैं दुनिया को कोई को किसी को इंटरफेरेंस नहीं करने देती हूँ। जिसको जो समझना है वो समझ सकते हैं। लेकिन मैं आज आपके सामने हूँ तो महाराज जी की कृपा से हूँ, और महाराज जी से ही मिली हुई इस सेवा को निभाने के लिए हूँ। दूसरी सेवा जो है वो मुझे मेरी माता जी की सेवा मिली थी। जब मैं अपनी माता जी को पहली बार यहाँ पे लाई थी, महाराज जी श्री महाराज जी रंगीली महल में, मुझे याद है आज भी वो दिन वगैरह सब कुछ तारीख भी, कि वहाँ पे जैसे ही प्रेम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ और नेक्स्ट डे महाराज जी चले जाने थे, मैं मम्मी को लेने के लिए चली गई और मैं लेके आई, और मुझे तो लगा कि महाराज जी चले गए होंगे। तो उसके बाद लगभग तीसरे दिन मैं अपना गैवरवन में मतलब जी रही थी, रह रही थी इनकी कृपा से, महाराज जी की कृपा से। तो वहाँ पे गैवरवन में मुझे किसी ने कहा, अरे तू तो यहाँ डोल रही है, तेरे महाराज जी तो उधर महल में है, रंगीली महल में। मैंने कहा अच्छा, महाराज जी अभी तक महल में है। फिर मैं तुरंत अपनी अम्मा को, मेरी माँ को लेके गई, महाराज जी के दर्शन करवाए। तो महाराज जी ने उस समय जो खुशी फील करवाई मुझे, जो प्रसन्नता महाराज जी ने अपनी फील करवाई मुझे, तो मुझे समझ में आ गया कि मुझे मम्मी को जो है वो हमेशा के लिए रखना है, और उसको मैं अपनी गुरु बहन मान के ही अपने पास रखी।
हालाँकि बहुत मुश्किलें हुई, बहुत मुश्किलें मैं आपको बोलती हूँ। मैंने बोल दिया कि गुरु बहन मान लिया मैंने उसको गुरु बहन, लेकिन उसको जो है वो निभाना भाई हाथ जोड़ती हूँ बड़ा मुश्किल है। और ख़ास करके बुज़ुर्गों को भी बुज़ुर्गों को ओल्ड एज में जब उनकी बुद्धि काम नहीं करती, इनका शरीर काम नहीं करता है और उस समय ये भावना बनाए रखना कि ये मेरी गुरु बहन है और ये भी मेरी गुरु सेवा है, तो बहुत मुश्किल है। तो मम्मी की सेवा भी मेरे लिए श्री महाराज जी की दी हुई ही सेवा है और उसको निभाने के लिए एक बार जब मैंने रिक्वेस्ट की आश्रम में और जब मुझे वो सेवा नहीं मिली महाराज जी के आश्रम की, तो मैंने एकदम दृढ़तापूर्वक ये मान लिया। तो महाराज जी ने मुझे यही सेवा दी है, जो मेरी माता जी की सेवा है वही मेरे लिए गुरु सेवा है। फिर मैंने देखा अब क्या किया जाए, उसको मम्मी को पास में रखे हैं तो अभी उनके जीवन निर्वाह के लिए कैसा करें। तो मेरा बहुत साधक नेचर है, जो भी मेरे गुरु भाई बहन आश्रम में मेरे को जानते थे उनको पता ही है कि मैं जो है साधना के अलावा किसी भी चीज़ को कोई इम्पोर्टेंस नहीं देती हूँ, गुरु सेवा को भी नहीं महत्व देती। तो मेरे लिए ये माँ बाप की सेवा क्या चीज़ होती है, उसको तो बहुत पहले घर से छोड़ के ही आए हैं। तो फिर भी मैंने इसको किया और उसको करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, तो मुझे समझ में आया कि पहले मैंने बहुत कोशिश भी की, मैंने इधर उधर जॉब वॉब बिजनेस बिजनेस बहुत मैंने अपना भी जितना भी कर सकती हूँ मैंने कर लिया, क्योंकि एक साधक नेचर था ना कि मैं जो है वो अपनी भगवत प्राप्ति से पहले जो है वो और कोई चीज़ जो है वो नहीं करना चाह रही थी, मतलब प्रचार के क्षेत्र में नहीं बढ़ना चाह रही थी। और ये सेवा जो है वो जब मुझे मतलब ऑथेंटिक मैं तो बोलूँगी उसको ऑथेंटिक जब मेरे को प्राप्त हुई, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं अब मेरी यही सेवा है। माता जी हैं उसकी भी साथ में मुझे करनी है और ये प्रचार की भी सेवा करनी है। तो बाकी सब लोग जो भी हैं जहाँ पे भी हैं, अगर आपको श्री महाराज जी की ओर से स्वयं सेवा मिल गई है तो मेरी दो हाथ जोड़ के विनती है कि उसी सेवा को अपना भजन माने, उसी सेवा को अपनी साधना माने और हमेशा आप उसमें प्रेम पूर्वक करते रहें, आपको लक्ष्य की प्राप्ति होगी। लक्ष्य जो है वो श्री महाराज जी जो है उस स्पष्ट स्वरूप से सखी स्वरूप का जो है वो नहीं बताते हैं, लेकिन बताया है, ऐसा नहीं है कि नहीं बताया है, तो उसकी आप चिंता ना करें। आपका जो स्तर है उस स्तर का आपको मिल जाएगा, जो चीज़ भी आपको चाहिए और वो श्री महाराज जी से ही मिलेगा और वो श्री महाराज जी से ही मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। वो क्यों मानना है वो आप सब लोग जो श्री महाराज जी की कृपा को प्राप्त किए हैं वो सबको पता ही पता है। तो बस मेरा यही निवेदन है कि साधना को साथ में रखिए, साइड में मत रखिए, साथ में रखिए, लेकिन सेवा को भी कंपलसरी समझिए। साधना और सेवा दोनों एक साथ एक समान चलेगा। ये मेरे शब्द हैं, देखिए ये किसी के शब्द नहीं, ये मेरे एक्सपीरियंस का मैं बता रही हूँ। दोनों एक समान चलेगा ना, तब हमारी गाड़ी जो है हमारे लक्ष्य की ओर तीव्र गति से आगे बढ़ेगी।